दोनों बड़े भाई पहली बार लड़की के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने दराज खोली और वहाँ दो चीज़ें मिलीं, एक चिट्ठी और एक बैंक कार्ड। चिट्ठी में लिखा था कि कार्ड में 1 करोड़ युआन है जो ये परिवार ने बीते भी 20 सालों में इस पर खर्च किए। साथ ही आंटी जिया के ज़रिए दिए गए 3 करोड़ युआन भी इसी कार्ड में थे। अब से वो एक दूसरे के किसी भी कर्जदार नहीं रहे। चिट्ठी पढ़ने के बाद दोनों बचपन के दोस्तों के चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने किस तरह बिना दिल लगाए नुकरानी की बेटी को पूल में धक्का दे दिया ताकि वो सोने की ईंटें हासिल कर सके। वो इस बात को लेकर उलझन में थे कि बस उन्हें लगा कि लड़की जो घर छोड़कर चली गई थी लौट आई है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सामने घर की नुकरानी थी जो इस्तीफ़ा देने और लड़की की शादी में शामिल होने आई थी। तभी उन्हें समझ आया कि लड़की जा चुकी है। असल में लड़की के माँ बाप की मौत बचपन ही में हो गई थी, इसलिए वो बचपन से अपने बचपन के दोस्त के घर रह रही थी। किसी और के घर में रहते हुए उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसे बाहर ना निकाल दिया जाए, इसलिए वो घर के कामों में खुद ही हाथ बटाती थी। बीमार होने पर भी वो अपनी तकलीफ़ नहीं बताती थी क्योंकि उसे डर था कि इसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। एक आम सी लड़की होने के बावजूद वो बस यही चाहती थी कि इस ख़ानदान में उसका एक रिश्ता बन जाए। जब वो बड़ी हुई तो उसे लगा कि शायद वो दोनों में से किसी एक से शादी करेगी, लेकिन नौकरानी की बेटी की मौजूदगी ने उसके सारे सपनों को तोड़ दिया। उनकी कई बातों ने लड़की को गहरा सदमा दिया। बचपन से जिस सपने को सजाए बैठी थी वो अचानक एक बाहरी इंसान के आने से टूट गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा कि चालाक लड़की इसके कमरे में मौजूद थी, वही कपड़े पहने जो उसके बचपन के दोस्त ने उसे दिए थे। उसने वो वी-चैट पर लिखा था, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता वही हर तरीके अपनाकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ये ठंडी बातें लड़की के दिल को चीर गईं। जब इसने दोनों दोस्तों के रवैयों को याद किया तो उसने दादी को फ़ोन किया और अपने दादी के पोते लियो ख़ानदान के वारिस से शादी करने का फ़ैसला किया। लड़की जब वापस आई तो उसने देखा कि जिस बगीचे को उसने प्यार से सजाया था उसे चालाक लड़की ने ख़राब कर दिया था। वो लड़की उसे देखकर हंसने लगी और उसे चिढ़ाने लगी। लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ उठाया कि उसे थप्पड़ मारे, लेकिन जैसे ही उसने अपने बचपन के दोस्त को देखा तो चालाक लड़की फ़ौरन मासूम बन गई। उस दोस्त ने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को धक्का दिया और चालाक लड़की के पास जाकर उसकी फ़िक्र जताई। चालाक लड़की ने अपनी बनावटी कहानी सुनाई तो दूसरे दोस्त ने लड़की से कहा कि वो इस घर से चली जाए। ये सब देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई और उसने उनके साथ की पुरानी तस्वीरें जला दी। जब दोनों दोस्तों ने ये देखा तो जल्दी से उसे रोकने दौड़े। तुम क्या कर रही हो? कचरा जला रही हो। हमारे ख़ानदान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब जलाने की? मैंने जो कुछ भी पाया है वो चुका दूँगी। कैसे चुकाओगी? तुम्हारी तनख्वाह तक भी स्मिथ ग्रुप से आती है, तुम हमें क्या लटाओगी? मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, बस मुझे दोबारा परेशान मत करना। अगले दिन दादी ने फ़ोन किया और बताया कि उन्होंने कुछ शादी के जोड़े भेजे जिन्हें उनके पोते ने ख़ास तौर पर लड़की के लिए तैयार करवाया। लड़की थोड़ी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो CEO जिससे वो कभी नहीं मिली वो शादी की इतनी तैयारी करेगा। लड़की ने कहा कि वो पहले आंटी जिया से मिलकर आएगी, फिर धीरे धीरे ड्रेस चुनेगी। जब वो आंटी जिया के घर पहुंची उन्होंने फ़ौरन $30 मिलियन अमेरिकन जहेज़ के रूप में दिए।